फिर से तौसीफ को रिमांड पर लेगी पुलिस और भी जानकारी जुटाई जाएगी कि चंदन मिश्रा को गोली मारने के बाद वो इत्मीनान से ये देखता है कि क्या इसकी मौत हुई है या नहीं। 3 मोबाइल फोन जिसमें जब्त हुए हैं और वो तीनों मोबाइल फोन तौसीफ के थे जो उसकी बहन के घर से जब्त किए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। पटना में चर्चित गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले को लेकर लगातार पुलिस गुत्थी सुलझा रही है। 72 घंटे की पूछताछ के बाद तौसीफ उर्फ बादशाह को पुलिस ने वापस भेज दिया, लेकिन रिमांड पर एक बार फिर से लेने की तैयारी है। पटना की सड़कें भले ही महज कुछ दिन पहले हुई उस घटना को भूल गई हो, लेकिन अभी लोगों के जिहन में है कि पुलिस आखिर इस मामले में क्या कुछ जानकारी जुटा पाई। क्या इस मामले में पुलिस चंदन मिश्रा के हत्यारे को गिरफ्तार कर पाएगी? क्या इस मामले से जुड़े हुए जो भी तार थे उसको सुलझा पाएगी? इसको लेकर के लगातार अलग अलग जानकारियां मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक कई ऐसी जानकारी मिली है जिसको लेकर के लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। खबर है कि चंदन मिश्रा से चंदन मिश्रा का जो आरोपी है बादशाह, जो सबसे आखिरी में निकला था। ये तस्वीर देखिए, ये उसी दिन की तस्वीर है जब चंदन मिश्रा की हत्या हुई थी और उसके बाद जो शूटर गए थे उसमें से एक शूटर, ये देखिए, थोड़ा देर रुकिए और इस तस्वीरों को देखिए। एक शूटर जो था वो आराम से निकलता है, सबसे पीछे निकलता है। यही वो शूटर है जो इस पूरी घटना चक्र को लीड कर रहा था। इसका नाम है तौसीफ उर्फ बादशाह। बादशाह ने जानकारी दी है कि चंदन मिश्रा को गोली मारने के बाद वो इत्मीनान से ये देखता है कि क्या इसकी मौत हुई है या नहीं। वो पहले डेड बॉडी को हिला करके देखता है कि चंदन मिश्रा जिंदा है या मर गया। उसके बाद उसने तस्वीरें बनाई और तब वहां से निकल के वो बाहर जाता है। इस दरमियान जो देरी दिखती है आपको, इस दरमियान वही कर रहा था तौसीफ उर्फ चंदन मिश्रा का हत्यारा बादशाह। लेकिन अब इस मामले में पुलिस ने उस मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया है, जो 3 मोबाइल फोन जिसमें जब्त हुए हैं और वो तीनों मोबाइल फोन तौसीफ के थे जो उसकी बहन के घर से जब्त किए गए। अब एक बार फिर से जानकारी यह है कि फिर से तौसीफ को रिमांड पर लेगी पुलिस और भी जानकारी जुटाई जाएगी। इस मामले में यह भी जानकारी मिल रही है कि चंदन मिश्रा हत्याकांड के मामले में अब डायरी लिखने के लिए पुलिस सीआईडी का इस्तेमाल करेगी। सीआईडी के सहारे इस पूरे केस की डायरी लिखी जाएगी और उसके बाद इस मामले का और भी निपटारा किया जाएगा। इसके सूत्रों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी, आखिर में इसके तार कहां से जुड़े हैं। लेकिन इस मामले को लेकर के लगातार जो तस्वीरें पिछले कुछ दिनों में दिखी है, पटना पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें लगभग कई लोग जो थे उनकी गिरफ्तारी बंगाल से हुई थी और यहाँ भी लगातार पुलिस दबिश दे रही है। अभी कई लोगों के फरार होने की जानकारी है, लेकिन इसके तार खोजने में पुलिस जुटी हुई है। और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि जहाँ एक तरफ बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे बड़े मामले को लेकर के पुलिस की सक्रियता भी दिखती है। नतीजन हर आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस करती है, जैसा चंदन मिश्रा के मामले में देखने को मिला। पुलिस पूछताछ कर रही है। इसके साथ साथ बाकी जो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उस मामले में भी पुलिस अब जांच करके उनके बयानों को दर्ज कर रही है और उस बयानों का मिलान एक दूसरे से किया जा रहा है, ताकि सही मायने में ये मामला क्या था, क्या सच में इस मामले को लेकर के गैंगवार का नाम दिया गया, ये मामला गैंगवार ही था। वैसे तो अब तक इस मामले में जो सबसे मेन व्यक्ति था या जिसके चलते ये घटना हुई थी वो चंदन मिश्रा का दोस्त बताया जा रहा है, लेकिन क्या सच में मामला असल में वही था, ये भी देखा जा रहा है। जो 3 फोन को पुलिस ने जब्त किया है, उस 3 फोन के सारे डेटा को डिलीट कर दिया गया है, जिसको पुलिस ने रिकवरी के लिए भी भेजा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि अब भी इस मामले में लगातार अपडेट देखने को मिल रहा है। जो भी बड़ी जानकारी और होगी मैं निर्भय आप तक जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।